सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, एक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। एक तो चर्चा है कि भाई क्या अब जदयू में ललन सिंह की भूमिका जो है वो कम होते जा रही है। क्या संगठन में ललन सिंह के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल रहा है? क्या ललन सिंह का कद भी अब जो है वो छोटा होते जा रहा है? तो इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, समझेंगे हकीकत क्या है। और दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस में फिर से मित्रता बढ़ने लगी है। क्या वजह क्या है? सीधे सर के पास चलते हैं। सर, जदयू में ललन सिंह और संजय झा, यही कहा जाता है कि दो ही लोग जो है मुख्य भूमिका में। हालांकि विजय चौधरी की भी भूमिका कही जाती है कि तीन लोग पार्टी चला रहे हैं, जिनमें दो महत्वपूर्ण है, संजय झा और ललन सिंह। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ललन सिंह के लोगों को अब साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी के है ना, केंद्रीय मतलब राज्यसभा जाने के बाद से, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से धीरे धीरे संगठन पर जो है हावी हो गए हैं। कौन लोग दिखाई साफ स्पष्ट दिखाई पड़ती है संजय झा। हालांकि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने ही बनाया, दूसरी बार भी उन्होंने बना दिया है उनको। ठीक, तो नीतीश कुमार की सहमति से है संजय झा, इसमें दो मत नहीं। और सब जानता है संजय गांधी जो है एमएलसी, वो क्या है। उमेश कुशवाहा को भी जो प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाया गया, वो अभी नीतीश कुमार की सहमति से ही बने हैं। सब चीज नीतीश कुमार की सहमति से हुआ है। लेकिन आरोप लग रहा है कि अब जो संगठन बनाया गया, संगठन किया गया ना भाई, गठन फिर से पुनर्गठन जो हुआ, उसमें प्रदेश संगठन का जो पुनर्गठन हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं के लोगों को जगह नहीं दी गई है ना। उसे लोगों में तो एक तो अशोक चौधरी का नाम आ ही रहा है, तो उनके लोगों को सीधे साफ कर दिया गया। दूसरे में अब एक बात और उछलने लगी। यह बात इसलिए उछलने लगी कि पिछले दिनों ही छोटू सिंह नीतीश कुमार जी के एकदम अगल बगल बैठते थे, झक झक कुर्ता पैजामा है ना, ललाट पर तिलक, एकदम साफ दिखाई पड़ जाते थे छोटू सिंह। लेकिन परसों जो है उनको पार्टी से निकाल दिए उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष। काहे निकाल दिया ये तो सब जानते हैं। इधर कुछ लोगों को संगठन में जगह नहीं दी गई, उससे लोग तो नाराज ही थे है ना। लेकिन धीरज कुशवाहा भी थे, वह भी नाराज है ना। तो यह सब जो चर्चा है उसी में छोटू सिंह थे। छोटू सिंह जो है वही मुंह मतलब इनसे लड़ा लिए जुबान, इनसे संजय झा से। संजय झा का पर उनका था कि आप सीधे सीधे ताव में बोले थे वो है ना। जब वो गए थे कहने भाई हम लोगों का निष्कासन क्यों किया गया, मुख्यमंत्री से मिलना, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। एक तो वहां नहीं मिलने दिया गया, क्या आ गया कि तबीयत उनकी खराब है। जबकि कुछ देर बाद हुआ, शाम में 3 बजे 3:30 बजे एनडीए की बैठक में शामिल हुए। और वहां से जब लोग गए संजय झा के आवास पर, तो वहां संजय झा से मुलाकात तो हुई, लेकिन जब इन लोगों ने कुछ कहा होगा उसी के सब के हम लोग को पार्टी में क्यों नहीं जगह दी गई, या जो भी बोला होगा, वो बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन संजय झा ने कहा कि आप नैरेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए। इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कहिए तभी हम तुरंत हम लोग इस्तीफा दे देते हैं पार्टी से। तो ये जो ताव दिखाए थे संजय झा को, उसका नतीजा हुआ ना, शाम होते होते इनको पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब उसके बाद यह बातें फैलाई जा रही कि ललन सिंह के भी लोगों को पार्टी में नहीं रखा गया। ये बात तो तय है कि ललन सिंह के कुछ लोग हैं जिनका नाम आ रहा है, अंजनी सिंह है वगैरह कुछ लोग हैं,
कि जिनको नई जगह मिली हम्म, है ना। यह भी तय है संगठन में, पहले ही दिन से यह बात खबर में आ गई थी कि जिन लोगों को बनाया गया है उसमें ललन सिंह के लोगों को जगह नहीं मिली है। वैसे लोगों में अंजनी सिंह का नाम है, कहा जाता है, लिया जाता है, और एक दो और नाम है, अंजनी सिंह, संतोष कुशवाहा, राजीव मेहता आदि नाम है। इस समय कहा जाता है कि लोग ललन सिंह का आदमी है, इनको नहीं लिख रखा गया सर। पिछली बार संगठन में थे लोग, इस बार नहीं रखा गया। तो ये सब करके अब ललन सिंह को कहा जा रहा है कि आपको भी लोग किनारे कर रहे हैं। तो कौन किनारे कर? अरे भाई आरोप लगा रहे हैं वही संजय झा पर, उमेश कुशवाहा पर, है ना, संजय क्या कहता है, गांधी पर, संजय गांधी पर और ललन सराफ पर। यही ना आरोप है कि ये लोग जो है पूरी तरह से पार्टी पर कब्जा कर लिया। तो एक कोशिश है छोटू सिंह के निकलने के बाद, छोटू सिंह के निलंबित किए जाने के बाद, है ना, यह नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि संजय झा और ललन सिंह में दूरियां बढ़ जाए। तो ये एक जो है अभी नया गेम किया जा रहा है। सच्चाई भी है सर, कुछ सच्चाई भी इसमें लग रहा है। देखिए उनके लोगों को तो नहीं रखा गया, लेकिन ललन सिंह मौन है, वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है ललन सिंह से पूछे के हटाया गया। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं वो तो मौन है, वो तो कुछ हवा नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनके जगह अपने ही कुछ लोगों को एडजस्ट करवाए हों, कुछ तो नए लोगों को एडजस्ट करवाए होंगे पुराने लोगों की जगह पर, यह भी संभव है। लेकिन छोटू सिंह के हटने के मतलब छोटू सिंह पर कार्रवाई के बाद इसको हवा दी जा रही है कि ललन सिंह के फलाने फलाने लोगों को भी हटा दिया गया। चलिए, तो ललन सिंह के लोगों को भी हटाया गया है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं वो तो धीरे धीरे परत दर परत खुलेगा ही, और जैसे अपडेट आएगा वो अपडेट भी हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन इधर महागठबंधन में फिर से एकता हो गई है, फिर से राजद और कांग्रेस सर एक हो गए हैं। देखिए एका जो है ना तात्कालिक है, हमको जो लगता है। देखिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर, प्रत्याशी को लेकर दोनों में तनातनी था। कांग्रेस कहती थी मेरी परंपरागत सीट है ना, ये हमको मिलनी चाहिए। राजद का था ये 2 बार से आपको टिकट मिला, आप हार गए, और हम इसमें इस बार हम लड़ेंगे, मेरे एक प्रत्याशी लड़ेंगे 2025 में। तो ये कांग्रेस का दावा था। 2025 में कांग्रेस के ये क्या कहते हैं, राजद का दावा था, देखिए। और 2025 में राजद ने जो है अपना प्रत्याशी भी दिया, रेखा गुप्ता को, लेकिन तो वो हार गई। 46,000 के लगभग वोट आया था। इस बार इसी हार को लेकर कांग्रेस का था कि भाई आपकी प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ी, लेकिन वह हार गई, जबकि वह आम चुनाव था। यह उपचुनाव है, इसलिए इस बार कांग्रेस के हिस्से में सीट दे दी जाए। राजद तैयार नहीं हुआ, बिना पूछे कैंडिडेट भी घोषित कर दिया, आपने उतार दिया मैदान में, कैंडिडेट जो है नामांकन भी कर दिया। तो अब कांग्रेस के सामने क्या हुई, कुछ तो मजबूरी थी। इधर राहुल गांधी आने वाले थे 15 जुलाई को, अब उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। पटना में कार्यक्रम था, युवाओं से मिलना था, नीट प्रकरण जो नीट की परीक्षा जो कैंसिल हुई, छात्रों की कूच करके कार्यक्रम वो उनका छात्रों के साथ उनकी मीटिंग थी, बैठक उठक थी, है ना, लेकिन कार्यक्रम में रद्द हो गया, तो नहीं आएंगे। उसमें खबर आई थी कि जो अंदरूनी कलह राजद और कांग्रेस के बीच में है, इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, जो भी कारण हो। लेकिन इधर जब देखा जा रहा है कि जिस दिन नामांकन हो रहा था उस दिन भी कांग्रेस से कुछ लोगों ने कहा कि समर्थन देंगे, मेरा समर्थन है राजद कार्यालय में जाकर। और कल भी जो है गए, वहां लोग मीटिंग हुई महागठबंधन, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उपस्थित थे। तो ये संकेत दे रहा है कि अब चाह रहा है महागठबंधन कि यह सीट मतलब बांकीपुर की जो सीट है उस पर महागठबंधन का प्रत्याशी जीते, किसी भी कीमत पर जो है ना जनसुराज इस सीट को नहीं ले।
जनसुराज जो है इस पर नहीं जीते, और खास करके प्रशांत किशोर नहीं जीते। अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो विधानसभा में तेजस्वी यादव की हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए जो है ना, कांग्रेस भी राजद के साथ एक हो गई है। मुख्य कारण यही, भाजपा से तो उसकी टक्कर है ही है। तो बोलिए, रेखा गुप्ता जब नामांकन की थी उस दिन भी बोली थी कि हमारा जनसुराज से नहीं, हमको भाजपा से मुकाबला। और भाजपा का जो प्रत्याशी उलटफेर हुआ, उससे महागठबंधन का हौसला बुलंद। उस परिस्थिति में हमारी जीत, मतलब टक्कर हम कड़ी टक्कर हम दे सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस भी अब राजद के साथ एकजुट होकर चुनाव। तो चलिए, मतलब डर से, अपने खात्मे के डर से दोनों विपक्ष जो है वो एकजुट हुए हैं, सरकार ऐसा मानना है। अब देखिए बिहार की सियासत कब क्या हो जाएगा, पल पल रणनीतियां जो है बदल रही हैं, पल पल सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं, अब तो कैंडिडेट भी बदलने लगे हैं। देखिए क्या कुछ होता है, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।